अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। सानिया 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ी जिसकी गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद को 10-10 साल की सजा हुई है, जबकि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। मुकदमे के 2 मुल्जिमान इलाही बख्श और अरबाज जमान इश्तिहारी करार दिए गए हैं। आपको बता दें कि पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। लाहौर में 9 मई के कुल 14 मुकदमा दर्ज हैं। 8वें मुकदमे का फैसला आ गया है। यह अहम फैसला है, अहम केस है जिसका फैसला सुना दिया गया है। मुकदमे के 2 मुल्जिमान इलाही बख्श और अरबाज जमान इश्तिहारी करार दिए गए हैं, जबकि पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने के बाज़ इल्ज़ामात मौजूद हैं। लाहौर में 9 मई के कुल 14 मुकदमा दर्ज हैं। 8वें मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। बड़ा केस है जिसका ये फैसला सुनाया गया है। सानिया 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद को बरी कर दिया है, जबकि सानिया 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा जिसका फैसला सुनाया गया है, जबकि मुकदमे के 2 मुल्जिमान इलाही बख्श और अरबाज जमान इश्तिहारी करार दिए गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इससे पहले 7 मुकदमात के फैसले भी आ चुके हैं। ये 8वां फैसला सुनाया गया है सानिया 9 मई से रिलेटेड, और इस पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ी जलाने का मुकदमा जिसका फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद को 10-10 साल की सज़ा हुई है। इससे पहले भी इन्हीं लोगों को मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनमें सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर से बरी कर दिया है, यानी इस मुकदमे में ही शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है। मुकदमे के 2 मुल्जिमान इलाही बख्श और अरबाज जमान हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इसके मुतालिक आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से ये अहम फैसला 8वें मुकदमे का सामने आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुँच गए। तेहरान में आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकातों में पाकिस्तान और ईरान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ पर भी बातचीत होगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतादिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा के लिए रवाना हुए हैं। वो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के चौथे इजलास में शिरकत करेंगे। इस मौके पर इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात हो सकती है। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता किया है। इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हुए पाकिस्तान की सालसी अमन की कोशिशों की तारीफ़ की है। दोनों रहनुमाओं ने अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। और अब आपको ये बताएं कि स्विट्ज़रलैंड एक बार फिर से आलमी सफारतकारी का मरकज़ बन चुका है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो चुका है। अहम सफारती शख्सियात की आमद और रवाबित में तेज़ी ने खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद अहम बना दिया है। सयाहत के मरकज़ में सियासी और सफारती सरगर्मियाँ तेज हो गईं। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी हुक्काम स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। ईरानी हुक्काम की आमद भी मुतवक्के है। अमरीकी टीम नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज स्विट्ज़रलैंड आमद का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ईरान ने सालिस ममालिक को मुमकिन मुज़ाकराती पेशरफ से आगाह कर दिया, जिससे सफारती माहौल में तेजी देखी जा रही है। लबनान की मौजूदा सूरत हाल भी मुज़ाकराती माहौल पर असरअंदाज हो रही है और खित्ते की कशीदगी को अहम पस मंज़र करार दिया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में इलाक़ाई सलामती और ईरान से मुतालिक अमूर से बहस आएंगे। अहम पेशरफ्त के सबब स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं।
ईरान से मुआहदे में अमेरिकी सदर एक बार फिर पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़ कर गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी है। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम करार दिया। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर-ए-आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। I'll tell you, I got to know some that I didn't know very well. In Pakistan, you have the field marshal, who's great. Munir, he's great. And you have the prime minister, and they just get along great. I figured, well, maybe the military guy would be, he totally respects the prime minister. It's a beautiful thing to see. But they really helped us with this deal. They were, they knew the Iranians, they knew the people, and they were good. एक जानिब अमन की बातें हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने अमन दुश्मनी जारी रखी हुई है। जंगबंदी के बावजूद भी हमले बंद न किए। ताज़ा कार्रवाइयों में दो अफराद शहीद हो गए। जंगबंदी पर गुज़िश्ता शाम 4 बजे इत्तेफाक किया गया था। सेहूनी फौज खूने नाहक बहाने से बाज न आई। लबनान को फिर लहू लुहान किया, हीले बहाने बनाए और ड्रोन दाग दिया और मासूम जानें ले लीं। इसराइली हमले पर ईरानी रद्देमल सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमन मुआहदे पर अमल दरामद कराना है तो अमरीका इसराइल पर दबाव बढ़ाए। इससे कबल इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता शाम 4 बजे जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये मुआहदा अमरीका और कतर की सालिसी में तय पाया, जिसमें अमरीका ने इसराइल से जबकि कतर ने ईरान से बातचीत की। सेहूनी जारियत पर हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया, जिससे कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम की निस्बत से चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने नसीहत की है, अपना मसलक छोड़ो नहीं, किसी और का मसलक छेड़ो नहीं। आज दुनिया पाकिस्तान को लैंड ऑफ पीस के नाम से पहचानती है। असल मंजिल फ़लस्तीन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी है। खबरदार किया कि अगर कोई तशद्दुद और फितना फैलाएगा तो वो कानून की गिरफ्त में आएगा। और नाजरीन, नून लीग को नो लिफ्ट। गिलगित बल्तिस्तान में पीपी और आईपीपी मुत्तहिद होने लगी हैं। दोनों जमातों में हुकूमत साजी के लिए बातचीत तय पाने के करीब पहुंच चुकी है। दोनों जमातों में इस हवाले से खबर मौसूल हो रही है कि आईपीपी 2 वजारतों और स्पीकरशिप की तलबगार है। गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनाने का फार्मूला, जियालों ने वफाक के साथी का साथ छोड़ दिया। नून लीग को छोड़कर सियासी शाख पर नए परिंदे से दोस्ती कर ली। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग मुज़ाकरात फाइनल होने के करीब हैं। 11 नशिस्तों के साथ मार्का मारने वाली पीपी ने 4 सीटों वाली आईपीपी के साथ कुर्बत बढ़ा ली। ज़राए के मुताबिक आईपीपी ने जीबी असम्बली में स्पीकर और 2 वज़ारतों का मुतालबा कर रखा है। मामले पर अमजद हुसैन बिलावल भुट्टो को हुकूमत साजी पर ब्रीफिंग देंगे। खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी के हिस्से में 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें मिलने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ और MWM को हुकूमत साजी में शामिल नहीं किया जाएगा। सिंध असम्बली में एमकेएम रुकन हुकूमत पर बरस पड़ी। फौजिया हमीद ने तनकीद करते हुए कहा कि तालीमी इदारों में मुस्तकबिल के मेमार नहीं बल्कि बीमार बनाए जा रहे हैं। सेहत का बड़ा बजट होने के बावजूद बच्चे कुत्ते के काटने से मरते हैं। अंदरून सिंध डिस्पेंसरी में पैनाडोल तक दस्तयाब नहीं। NICVD और NICH पर सारा दबाव डाल दिया जाता है। बजट है काला बजट, मैं इसको कहूंगी। ये सिर्फ अल्फाज की जादूगरी है। सर, कराची जो है वो 95% रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है। डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में आप हमें ये चिल्लड़ दे के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज भी सिंध का बच्चा अपने तालीमी इदारों से बाहर है। आज आपके जो स्कूल हैं वहाँ न छत है, न फर्नीचर है, न पीने का साफ पानी है। सर, व्हाट अ शेम। हेल्थ की हम बात करते हैं, 38.9 अरब रुपए मुख्तस किए और इसके बावजूद क्या है कि सिंध में कुत्ते के काटने से इंसान मर जाते हैं। इंटीरियर सिंध की जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पैनाडोल तक मौजूद नहीं है। NICH JBMC पे पूरा लोड आ जाता है। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है वो टोटली फेल हुआ है। उधर पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली आदाब भुला बैठे। वज़ीर ख़जाना कार्रवाई के दौरान ऐवान से गायब हो गए। स्पीकर बुलाते रहे। मुखालिफिन एक दूसरे को नाजेबा अलक़ाबात से नवाजते रहे। बन्नू की तहसील टोमिल में खौफनाक धमाका, 7 अफराद शहीद हो गए, 5 जख्मी हुए। आईडी के जरिए मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुसाफिर वैन गांव हाथी खेल से बन्नू आ रही थी। तहसीलदार सब डिवीज़न वज़ीर आबिदुल्ला की गाड़ी भी जद में आई। धमाके से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। आबिद वज़ीर महफूज रहे। जख्मियों को खलीफा गुलनवाज टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग नागुज़ीर करार दे दी है। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बन्नू में मासूम लोगों को शहीद किया गया, मुल्क के तमाम सूबों में अमन कायम करना होगा। दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान और भारत हैं, अफगानिस्तान में इनके मकरू अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। बता गया है कि हम बगैर किसी लिबर्टी के एक बड़ा इत्तेहाद के साथ जो है पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक फैसला खुद जंग जो है वो बड़ी अफसोसनाक बात है, दुख की बात है कि बेगुनाह लोगों को जो है टारगेट किया गया है। ये शहादतें जो है सारी कौम के लिए जो है अफसोसनाक है, इस सरजमीन को हिंदुस्तान में। जिस तेजी से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था, उसी रफ्तार से कमी क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान भर से शहरियों ने पेट्रोल नरखों में 74 रुपए कमी को नाकाफी करार दे दिया। बोल न्यूज़ के माइक पर शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म से अपील की गई, मज़ीद क्या कहा गया ये आपको सुनवाते हैं। आज़म ने रुपए जो कम किए हैं ये खुशाइन तो है, लेकिन कम से कम इससे ज़्यादा जो है ना कम होना चाहिए था पेट्रोल। आवाम इससे ज़्यादा की तवक्को कर रही थी। आवाम या पूरी कौम जो इंतज़ार कर रही थी कि कम से कम वो जो पुरानी एक रेट था उस पर वापस लेके आएगी गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कम से कम ये 225 तक लेकर आएँ। इतना टैक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि पेट्रोल को 200 पर लेकर आना चाहिए। ये जो कमी है ये काबिल कबूल नहीं है। पेट्रोल की कीमत कम से कम 150 होनी चाहिए। अगर कोई ने आसान नहीं किया, अगर 74 रुपये किया, कोई आसान नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब से ये और मुतालबा करते हैं कि अगर जितना हो सके और भी कम करे, ताकि जो नीचे वाले तबके लोग हैं वो इससे आराम से आसान से ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे हिसाब से तो और मज़ीद गिराने चाहिए पैसे, क्योंकि तमाम ममालिक के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। भाई कितना कम हुआ है? 74 रुपये, बढ़ाते तो 100 रुपये और कम करते हैं वो आस्ता आस्ता। तो भाई ये तो आवाम पे जुल्म है। और अब सवाल ये भी है कि पेट्रोल के नाम पर महंगी होने वाली अशिया कब सस्ती होंगी, कौन कराएगा? शहरियों ने हुकूमत के सामने सवाल उठा दिया है। पूछा कि पेट्रोल नरखों में इजाफे के साथ किरायों में होने वाला इजाफा ट्रांसपोर्टर्स फौरी वापस क्यों नहीं लेते? आटा, दाल, चीनी, चावल के रेट कम क्यों नहीं हुए? गोश्त, अंडे, दूध अब तक क्यों महंगा है? पल भर में किरायों में इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम क्यों नहीं किए? किरायों में ट्रांसपोर्ट की कमी आनी चाहिए और खाने पीने की अशिया में कमी आनी चाहिए, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ऐसा करना चाहिए। ये आम जो ट्रैफिक वाले हैं सबको अपने किराए कम करना चाहिए। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ी थी उस तरीके से महंगाई कम होना चाहिए। आवाम की जरूरत है अशिया, उस पर भी रेट कम होना चाहिए। हुकूमत करने का क्या फायदा? पाकिस्तान भर से महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत के सामने सवाल रख दिया। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ इस्लामाबाद में नापैद हो गया है। शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। बोल न्यूज़ को सार्फिन ने क्या कुछ बताया, आइए आपको दिखाते हैं। पेट्रोल अल्लाह का हो गया, अब आवाम को मिल नहीं रहा। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर हुकूमत ने कल पेट्रोल सस्ता किया है तो इस चीज़ को भी मेक श्योर करना चाहिए कि ये PSO का पंप है, ये गवर्नमेंट का पंप है, इस पे अब पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल तो इन्होंने सस्ता किया है, लेकिन पेट्रोल अब ये दे ही नहीं रहे। क्या फ़ायदा इनका इतना पेट्रोल सस्ता करने का? आवाम को तो पेट्रोल मिल नहीं रहा। बस ये पेट्रोल दे नहीं रहे, कह रहे हैं जी महंगा वाला पेट्रोल दे रहे हैं, 100 का दिलाया, कहते हैं दूसरे पेट्रोल पंप तक चले जाएं। पेट्रोल डलवाने आए हैं, अभी पेट्रोल ही नहीं दे रहे। पेट्रोल हुकूमत ने सस्ता किया तो हमें अब क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल यहाँ पे? यहाँ पर मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे, तो वो नहीं कह रहे, नहीं ख़त्म है। ये कम हुआ है लेकिन मिल नहीं। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। आपको बताएं कि लाहौर में पुराना कहना 5 नंबर स्टॉप के करीब ट्रॉली लगा ट्रैक्टर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ गया। ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया है। रेस्क्यू के मुताबिक लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हादसे के जिम्मेदार ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी। जंग में सरगोदा रोड माड़ीवाला पतन छत्ता के मकाम पर मां 3 बच्चियां समेत दरिया झेलम में कूद गई। खातून ने मुबैना तौर पर घरेलू झगड़े के बायस बच्चियों समेत दरिया में छलांग लगाई। मुकामी अफराद ने खातून को बाहिफाजत निकाल लिया। डूबने वाली बच्चियों में 3 साला मरियम, 7 साला सदफ और 10 साला सनम शामिल हैं। बच्चियों की तलाश के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। मौसम से मुतालिक खबर यह है कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों पर अब भी मौजूद है। बहरा अरब से मरतूब हवाएं वस्ती और जुनूबी इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मैट ऑफिस के मुताबिक मौसमी कम दबाव मगरिबी बलूचिस्तान और मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वस्ती और जुनूबी पंजाब में तेज़ हवाएं और चंद मकामात पर आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।